राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अर्चना आज आपको संकट चौथ की कथा सुनाऊंगी। संकट चौथ हम सकट चौथ भी बोलते हैं, माघ की चौथ भी बोलते हैं, तिल चौथ भी बोलते हैं। तो मैं आज आपको सकट चौथ की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज मैं आपको संकट चौथ की कथा सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी और उसका एक बेटा था। तो बेटा पशु चराता था। तो जैसे ही बेटा पशु चराने जाता है तो रास्ते में आस पड़ोसन मिल जाती है, चाची ताई ये जो लगती हैं आस पड़ोस की, वो मिल जाती हैं। बोलती है, कहाँ जा रहा है बेटा? कि मैं तो पशु चराने जा रहा हूँ। कि तू तो पशु चराने जा रहा है और पीछे से तेरी माँ बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खाती है, तुझे तो देती नहीं है। वो बोलता है, नहीं मेरी माँ तो ऐसा नहीं कर सकती, वो तो मेरे बिना कुछ खाती नहीं है जब तक मैं ना खाऊं। कि नहीं है, ऐसा नहीं है, पीछे से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है, पूड़े पूरी सब बनाती है और तुझे नहीं देती, तेरे आने से पहले पहले बना लेती है। अब लड़का बहुत मना करता, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब एक बार दिमाग में आ, जब वो बार बार बोलती है तो दिमाग में आ जाती है कि हो भी सकता है कि ऐसा करना, हमारी बात क्यों मानता है, आज समय से पहले आ जाना और आके देख लेना खुद ही अपनी आंखों से। लड़के के दिमाग में आती है कि जब कोई बार बार कहे ऐसी बात तो एक बार तो आएगी, कि आज देख लेता हूँ, चलो ऐसा माँ करती है कि नहीं करती है। अब वो समय से पहले आ जाता है। अब देखता है आके तो बूढ़ी माई तिलकुट बना रही थी। तिलकुट बनाए, पूरे पूड़ी सब बन रहे हैं। तो उसने देखा है तो सच में मेरी माँ ऐसा रोज करती है, मुझे तो देती नहीं है। कहने लगा, माँ ये क्या बना रही है? कि बेटा संकट चौथ है, सकट का व्रत रखा है मैंने तेरे लिए और मैंने ये बनाया है, तो तेरे लिए भी बनाया, अपने लिए भी बनाया। कि ना, तुम तो झूठ बोल रही हो, तुम तो रोज बनाती हो, आज मैंने देख लिया तो तुम कह रही हो कि मैंने आज बनाया। नहीं बेटा, उस बहुत समझाती है, नहीं बेटा आज मेरा व्रत है, आज मैंने तेरे लिए व्रत रखा है सकट का, तो मैंने इसलिए बनाया। नहीं तुम तो झूठ बोल रही हो, मुझे तो सबने बताया है। अब बुढ़िया समझ जाती है कि ये तो सिखाया पढ़ाया है, ये नहीं समझेगा बात, बतेरा समझाया बुढ़िया ने। लेकिन नहीं बेटा ऐसा नहीं है। कहने लगा, तुम कुछ भी कहो, अब तो तुम झूठ बोलोगी, मैं तो अब रहने का नहीं तुम्हारे साथ, मैं तो जा रहा हूँ घर छोड़ के। अब बुढ़िया समझाए, बेचारी बेटा ना माने। अब बुढ़िया को लगा ये नहीं मानेगा, ये तो सिखाया पढ़ाया है। बुढ़िया कहने लगी कि अगर तू जा ही रहा है, मेरी नहीं सुनता, तो मेरी एक बात सुन ले बस, जाते जाते अपने साथ थोड़े से तिल लेके जा और जहाँ भी संकट आए वहीं चारों तरफ तिल बोलियो और ऐसे कहना, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत रखा है तो संकट में सहाय करियो, संकट में सहाय करियो। बस एक ही बात बोलनी है, संकट में सहाय करियो। बेटा वो तिल ले लेता है, लेके चल देता है। जाते हुए जंगल में उसे शेर दिखाई दिया। अब शेर को देखते ही कांपने लगा कि आज तो नहीं छोड़ेगा, ये तो खा जाएगा मुझे यहाँ पे। अब जैसे ही प्राणों पे संकट आया तो माँ के तिल याद आए। अब बैठ गया और चारों तरफ जो है तिल डाल लिए और बोला, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत करे हैं तो संकट में सहाय करियो, संकट में सहाय करियो, ऐसा बोलने लगा। देखते ही देखते शेर जो है चला गया। अब उठ के रास्ते पे अपने चलने लगा। अब चलते चलते देखा तो नदी आ गई। अब नदी कैसे पार करे, नदी पार करे तो डूब जाएगा और पीछे जाए तो शेर खा जाएगा। अब लड़के ने सोचा, आज तो जान जानी जानी है। अब अपनी जान पे जो संकट आया देख, फिर माँ के तिल याद आए। अब तिल चारों तरफ डाल के फिर बैठ गया, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत रखा है संकट चौथ का तो संकट में सहाय करियो, संकट में सहाय करियो। नदी ने रास्ता दे दिया, नदी जो है बीच से सूख गई, रास्ता बन गया, लड़का पार हो गया। अब आगे जाके देखता है तो एक बुढ़िया पकवान बना रही है, पूड़े पूरी
सब बना रही है, और रो रही है। अब बोला कि माई तुम पूरी बना रही हो तो कोई खुशखबरी होगी, अच्छी बात होगी, और जो तुम रो रही हो तो कोई दुख की बात होगी, तो एक साथ तो हो नहीं सकती। तो ऐसी क्या बात है, आप मुझे बताओ। बुढ़िया पहले तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं माई बताओ, मुझे बताओ, ऐसे करके कई बार बोला। तो माई बताने लगी कि भैया इस गांव में छठे महीने एक घर से एक बेटा जाता है, आवे में रखा उसको बैठाते हैं, तब आवा पकता है। अब वो छठे महीने मेरे बच्चे का नंबर है, मेरे बेटे का। कल उसे लेने आएंगे राजा के सिपाही, और वो जाएगा। पूरी तो मैं इसलिए बना रही हूँ कि उसकी पसंद का खाना खिला दूँ, जो उसे पसंद है। रो इसलिए रही हूँ कि मेरा बेटा जा रहा है, वो मर जाएगा। कहने लगा बुढ़िया का बेटा कि ऐसा कर अम्मा, ये पूड़े तो मुझे खिला दे और मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया कहने लगी कि भैया कौन किसी की आई में जाता है, तू पूड़े तो ऐसे ही खा ले, मैं तुझे ऐसे ही खिला दूंगी, पर कोई किसी की आई में नहीं जाता। कहने लगा नहीं माई, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं जाऊंगा तेरे बेटे की आई में, पर पूड़े खिला दे। जब उसने कई बार ये बात कही तो बुढ़िया ने उसे पूड़े खिला दिए। कहने लगा कब आएंगे सिपाही, तू मुझे जगा दियो, मैं सो रहा हूँ। अब रात को वो तो सो गया। अब सिपाही आए राजा के उसको लेने के लिए। अब बेचारी बुढ़िया इधर उधर देखे कि बिराए पुत को कैसे उठाऊं, कि जा तुझे मारने के लिए सिपाही लेने आए हैं, तुझे आवे में बिठाएंगे। बेचारी क्या करे, कभी कोई आवाज करे, कभी कुंडी खटकाए, कभी कुछ करे जिससे वो उठ जाए। खुद तो उठाने की हिम्मत थी नहीं। अब वो आवाज़ सुन के उठ गया, कह रहा माई आ गए क्या मुझे लेने, कि हाँ आ गए। उनके साथ सिपाहियों के साथ चला जाता है। अब जाके क्या कर, वो उसको आवे में बैठा देते हैं। अब उसे फिर संकट पे माई के, अपनी माँ के जो है तिल याद आए, बुढ़िया माई के। अब उसने वही चारों तरफ तिल डाल लिए। बोला मेरी माँ ने अगर मेरे लिए व्रत रखा है सकट चौथ का, तो संकट में सहाय करियो, संकट में सहाय करियो। वो वैसे बोलने लगा, आवा लगा दिया। अब उस आवे में से आवाज आवे, संकट में सहाय करियो, संकट में सहाय करियो, कि भाई, और आवा रात रात में पक गया। जो 6 महीने में पकता था वो रात रात में पक गया। अब सब देखे इसमें क्या है, भूत है, बला है, क्या है। सब इकट्ठा हो गए, सैनिक आए कि इसमें तो कोई भूत बोल रहा है। अब ये बात जाके राजा के सामने कही कि जो 6 महीने में पकता है वो तो पक गया रात रात में आवा, और उसमें तो कुछ बोल रहा है, भूत है, पिशाच है, क्या है। अब राजा भी आए, सैनिक भी आए। राजा ने देखा आवा तो पक गया, बोला उतारो इसको। अब जैसे जैसे उतारे आवाज आती रहे, संकट में सहाय करियो, संकट में सहाय करियो। और जैसे आवा हटाया, सारे वो गड़े मटके सब पक गए। देखा तो बीच में वो लड़का जिंदा बैठा हुआ है। सब आश्चर्य से देखने लग गए, भाई ये कैसे जीवित बच गया। राजा ने पूछा भाई तू कैसे बच गया, ये आवा पक गया और तू बच गया। बोला मेरी माँ ने सकट चौथ के व्रत रखे हैं मेरे लिए, तो सकट देवता ने मेरी रक्षा करी है, मैं उन्हीं के लिए बोल रहा था संकट में सहाय करियो। ये अब बात सारे गांव में फैल गई, सारे आसपास फैल गई कि एक लड़का आग से बच गया और सकट देवता ने उसकी रक्षा करी है। अब ये रानी कहने लगी राजा से कि देखो इस लड़के को आग भी कुछ नहीं कर पाई, इसका सकट देवता इसकी रक्षा कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी बेटी का विवाह इससे कर दें। राजा को बात समझ में आ गई। राजा ने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया। अब दोनों बड़े आनंद से रहने लगे। एक दिन दोनों छत पे खड़े थे, छत पे बादल हो रहे थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो वो बुढ़िया का बेटा बोला कि देखो आज तो ये बादल मेरे गांव की तरफ जा रहे हैं। वो बोली क्यों, तुम्हारा गांव भी है? कह रहा मेरा गांव है, मेरी माँ भी है, मेरी चाची ताई सब रहते हैं वहाँ पे। बोली तो फिर मैं तो अपनी ससुराल जाऊंगी, मैं यहाँ क्यों रहूंगी। उसने कहा हाँ चलो अपने पिताजी से बोलो कि तुम्हें विदा करें। लड़की ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे विदा करो, तुम्हारे दामाद तो अपने घर जाना चाहते हैं। वो बड़े खुश हुए
कि भाई दामाद अपने घर जाना चाहते अपनी गृहस्थी में, तो इससे बढ़िया बात क्या है। उन्होंने बड़े अच्छी तरह से बहुत सारा धन दिया, हाथी घोड़े सब चीज़ दी, नौकर चाकर, बड़े अच्छे से विदा किया बेटी को। वो अपने गांव की तरफ चल दिए। अब जैसे ही गांव के पास आए, गांव के बाहर, तो उन्होंने सैनिकों को कहा कि जाओ मेरी माँ को खबर करो कि तुम्हारा बेटा बहू आ गया। अब वो जो गए तो वो बुढ़िया माई बेचारी रो रो के अंधी हो गई बेटे के वियोग में। बोले कि बूढ़ी माई तुम्हारा बेटा आ गए हैं, बहू आ गई है, चलो तुम देख लो। वो बोली बेटा काहे को मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मेरा बेटा तो पता नहीं कहाँ है, कहाँ किस हाल में होगा, मैं तो रो रो के उसके लिए अंधी हो गई। नहीं मैं, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, आप चाहे तो जाके देख लो। कि बेटा कि देखूंगी कैसे, मैं तो अंधी होगी, मुझे क्या पहचान होगी मेरा बेटा आ गया। जब वो बार बार आग्रह करने लगे कि नहीं माई हम सच बोल रहे हैं, तुम्हारा बेटा बहू आया है, बुढ़िया कहने लगी आंखों से तो दिखता नहीं है, पर हाँ अगर मेरा बेटा होगा तो उसको एहसास से ही, उसको छू के ही मेरे छाती में दूध आ जाएगा। बुढ़िया गई, बुढ़िया ने अपने बेटे की आवाज़ सुनी, उसको छुआ, बुढ़िया की छाती में दूध आ गया एकदम। बुढ़िया ने अपने बेटे को गले लगा लिया। बुढ़िया को बेटे के साथ बहू भी मिली, इतनी अच्छी बहू, और बेटा लौट के घर आ गया। सकट देवता ने उन पर कृपा बरसाई। जैसा बुढ़िया का भला हुआ उसके बेटे का भला हुआ, ऐसा सबका भला करना। सकट देवता सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हर साल सुख और समृद्धि लेकर आना सकट देवता। इसी के साथ ये कथा इतनी ही है, यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके साथ कोई भी कथा हो, कथा कोई भी हो, हुंकारा भरते रहिए आप जो भी कथा सुनने वाले हैं, और पूरी कथा सुने, इससे ही फल मिलता है, पूर्ण फल इसी से मिलता है। हमें पूरी कथा सुननी चाहिए। और इसके साथ ही चुटक विनायक की कथा भी होती है, वो भी सुनते हैं। कोई भी कथा सुने, हम चुटक विनायक की कथा जरूर सुने। अगर आप चुटक विनायक की कथा सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको चुटक विनायक की